हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि मेनली 4 थ्योरीज़ होती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। लास्ट वीडियो में हमने नेट इनकम अप्रोच को डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो हम अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको हम एनओआई अप्रोच भी कह सकते हैं। Net operating income approach was propounded by David Durant, and it is an irrelevant approach which states that there is no relationship between capital structure and value of the firm. दैट मीन्स अगर आप फाइनेंशियल लेवरेज में या कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करते हो तो उससे आपकी फर्म की वैल्यू पे या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो इनडिफरेंट है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, आपकी फर्म की वैल्यू सेम रहेगी। इस अप्रोच में हमने कुछ मेन 3 अजम्पशंस लिए हैं, जिसमें फर्स्ट हमारी अजम्पशन जो है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। दैट मीन्स जो डेट्स हैं वो चीपर सोर्स ऑफ फंड्स है फॉर द कंपनी। सेकेंड अजम्पशन जो हमने ली है कि रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स चेंजेस विद द चेंज इन यूज़ ऑफ दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दैट मीन्स कि अगर आप डेप्ट का यूज़ इंक्रीज़ करते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में तो उससे जो इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनका रिस्क परसेप्शन चेंज होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे और अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वेयरएज कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट, जस्ट इक्विटी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी विद द इंक्रीज़ इन फाइनेंशियल लेवरेज। थर्ड जो मेन अजम्पशन है एनओआई अप्रोच की दैट इज़ नो टैक्स। दैट मीन्स नीदर कॉर्पोरेट नॉर पर्सनल, देयर इज़ नो टैक्स। सो अब हम इस अप्रोच को ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने फाइनेंशियल लेवरेज को प्रेजेंट किया है एंड वाई एक्सिस पर हमने कॉस्ट को प्रेजेंट किया है। जैसे जैसे फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज़ हम कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो कांस्टेंट है एंड इज़ लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेयर इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ राइजिंग, राइट। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है और जो डेट को यूज़ करने से जो हमें कंपनी को जो बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज डेट चीपर है तो कंपनी को चीपर सोर्स को यूज़ करने से जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो इंक्रीज्ड इक्विटी की कॉस्ट से ऑफसेट हो रहा है, जिससे अल्टीमेटली जो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट है या आप ये कह सकते हैं फर्म की वैल्यू है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। इसको हम फर्दर हम कह सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन यूज़ ऑफ डेट्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर, एडवांटेज ऑफ यूजिंग द चीपर सोर्स ऑफ फंड्स दैट इज डेट्स इज ऑफसेट बाय द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Consequently, the value of firm and the overall cost of capital remains same at all level of financial leverage. तो हम ये ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि जो एनओआई अप्रोच है वो एक इरेलीवेंट अप्रोच है, जिसका मतलब ये है कि फर्म की वैल्यू एंड ओवरऑल कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, उसमें आपका जो डेब्ट इक्विटी का जो रेशो है वो कुछ भी हो, उससे आपकी फर्म की वैल्यू पे एंड ओवरऑल कॉस्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बिकॉज जो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो जो हमें एडवांटेज मिल रही है चीपर सोर्स को यूज़ करने से वो एक दूसरे को ऑफसेट कर रही है। यहाँ पे इसकी ये जस्टिफिकेशन है। तो ये थी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बाकी की अप्रोचेस को देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।